नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों पॉलिटिकल में हम एक नेक्स्ट सीरीज लेकर चलेंगे और आज हम बात करेंगे पंचायती राज पर, यानी कि रूरल गवर्नमेंट। तो हम आज लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों संविधान का भाग नंबर 9। बात होगी पंचायती राज। आर्टिकल की बात करें तो 243 से लेकर 243O तक ये हमारे पास आज आर्टिकल रहेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि पंचायती राज का जनक हम लॉर्ड मेयो को मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनक किसको माना जाए, तो जनक हमारे पास आता है लॉर्ड मेयो। (1870) में लॉर्ड मेयो के द्वारा पंचायती राज को विशेष शक्तियां प्रदान की गई। इसी वजह से ही प्यारे बच्चों पंचायती राज का जनक हम लॉर्ड मेयो को मानकर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए हमने बहुत सारी समितियां गठित की और इन्हीं समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को लेकर चले। लेकिन इसी में ही प्यारे बच्चों हम अगर गौर करें, एक अनुच्छेद नंबर 40 चलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और अनुच्छेद नंबर 40 बोलता है बेटा कि पंचायती राज के विकास का उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा गया है। वो हमारे पास आर्टिकल होता है 40, लेकिन यहाँ हम संविधान का एक पूरा भाग ही लेकर चल रहे हैं जो पंचायती राज के साथ है। तो पहले हम ले लेते हैं प्रमुख समितियां। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों की अगर हम चर्चा करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली समिति बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। तो पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, ईयर है 1957। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में प्यारे बच्चों 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दी, जिनमें से एक था ग्राम पंचायत, एक रहे पंचायत समिति और एक हो जिला परिषद। तो इन्होंने तीन स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दी। तीन स्तरीय पंचायती राज में हम लेकर चले तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इन्होंने रखा ग्राम पंचायत यानी कि गांव के लिए, एक पंचायत समिति और एक रखा गया प्यारे बच्चों जिला परिषद। ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है, तो प्यारे बच्चों भारत में वर्तमान में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और इन्हीं की ही सिफारिश को बाद में स्वीकार करेंगे। इसके बाद 1977 में एक और समिति बनाई गई प्यारे बच्चों। दूसरी समिति का नाम है अशोक मेहता समिति, ईयर था 1977। 1977 में जो अशोक मेहता समिति बनाई गई, इन्होंने सिफारिश दी 2 स्तरीय पंचायती राज की। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दी। 2 स्तरीय पंचायती राज में इन्होंने बताया कि एक होना चाहिए मंडल पंचायत और एक होना चाहिए जिला परिषद। तो इन्होंने बताया
कि एक बने मंडल पंचायत और एक होनी चाहिए जिला परिषद। अशोक मेहता समिति के बाद प्यारे बच्चों हमने एक और समिति बनाई, जीकेवी राव समिति, 1985 की समिति है। तीसरी समिति का गठन हुआ, नाम है जीकेवी राव समिति, 1985 की है। जीकेवी राव समिति का गठन हुआ बेटा योजना आयोग की सिफारिश पर, और इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था रखी। यह समिति योजना आयोग की सिफारिश पर बनाई गई तथा 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दी। तो हमारे पास जीकेवी राव समिति बेटा 1985 की है। इसके बाद हम बात करें तो एक समिति बनेगी एलएम सिंघवी समिति, जो 1986 के है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। नंबर 4 आती है प्यारे बच्चों एलएम सिंघवी समिति। ये बनाई गई थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। एलएम सिंघवी समिति के बाद प्यारे बच्चों एक समिति और बनी, पीके थुगन समिति, 1989 में। 5वीं समिति है हमारे पास पीके थुगन समिति, ये है 1989 की, और यहां पर रखा गया अर्बन गवर्नमेंट बॉडी यानी कि स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडी, जिला परिषद कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, संवैधानिक दर्जा देने के लिए। ये कुछ प्रमुख पंचायती राज के लिए प्यारे बच्चों समिति बनाई गई। एक बार आप दोबारा समझ लीजिएगा। तो हम संविधान का भाग 9 लेकर चल रहे हैं, पंचायती राज आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। प्रमुख समितियों में अगर हम बात लेकर चलें उससे पहले देखेंगे बेटा जनक, पंचायती राज का जनक माना जाता है लॉर्ड मेयो को, और इसके साथ प्यारे बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल 40 भी आता है, जिसमें राज्यों को पंचायती राज के विकास का उत्तरदायित्व दिया गया है। सेम प्रमुख समितियों में हमने सबसे पहली समिति बनाई बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है प्यारे बच्चों, जिसके आधार पर 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होती है। एक होती है ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। इसके बाद हमने पंचायती राज में एक और समिति बनाई बेटा, जो 1977 में बनाई गई, जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। इस समिति में 2 स्तरीय पंचायती राज रखा गया, मंडल पंचायत और जिला परिषद। इसके बाद प्यारे बच्चों जीकेवी राव समिति बनी, तीसरी समिति है 1985 की, योजना की सिफारिश पर बनाई और 4 स्तरीय पंचायती राज रखी गई। इसके बाद एक और समिति बनाई गई प्यारे बच्चों एलएम सिंघवी समिति 1986 में। एलएम सिंघवी जो समिति है इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए और ग्रामीण विकास विभाग के लिए ये समिति हमने तैयार की। इसके बाद समिति बनाई प्यारे बच्चों पीके थुगन समिति, ईयर है 1989। अर्बन लोकल बॉडी या कहें जिला परिषद या कहें
स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने इस समिति का गठन किया था। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। इससे संबंधित जो हमने पॉइंट बनाए प्यारे बच्चों, जैसे सबसे पहली समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। इनसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो भारत में प्यारे बच्चों 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली हुई है। तो यहां हमने रखा था बेटा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 को। इनकी सिफारिशों को स्वीकार करके भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई। इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर 3 स्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई। और 3 स्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई तो प्यारे बच्चों अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो भारत में प्रथम चुनाव जो हुए पंचायती राज के, पंचायती राज चुनाव, तो प्यारे बच्चों पंचायती राज चुनाव भारत में सबसे पहले हुए। तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। ये हुआ प्यारे बच्चों पंचायती राज का पहला चुनाव। जैसे ही पहला चुनाव हुआ तो उस वक्त में प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। यहां पर एक कोर्स कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचायती राज चुनाव के बाद कहा, आज महात्मा गांधी के राम राज्य का सपना पूरा हो गया। यहीं पर ही प्यारे बच्चों गौर करना, ऐसे ही कोट्स महात्मा गांधी के द्वारा भी कहे गए हैं। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, कहने वाले हैं महात्मा गांधी। तो जैसे ही प्यारे बच्चों पहला चुनाव हुआ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद तब ये कोर्स हमारे लिए कहे गए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि आज महात्मा गांधी के राम राज्य का सपना पूरा हो गया। सेमी सेमी भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी। अगर हम बात करें पंचायती राज में दूसरा राज्य जहां पंचायती राज का चुनाव हुआ तो ये चुनाव हुआ था बेटा 11 अक्टूबर 1959 को। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश का
साध जिला। ये प्यारे बच्चों पंचायती राज में दूसरा ऐसा क्षेत्र जहां पर आपके लिए पंचायती राज का दूसरा चुनाव हुआ। तो इनमें हमने बात करी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। अगर प्यारे बच्चों आपसे सवाल पूछ लें भारत में 4 स्तरीय पंचायती राज है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज किस राज्य में है? तो वो है प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में। 3 स्तरीय तो बाकी है ही प्यारे बच्चों। 2 स्तरीय पंचायती राज 2 राज्यों में है, एक है उड़ीसा और एक है दिल्ली। तो दिल्ली राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करें 2 स्तरीय पंचायती राज, तो ये व्यवस्था रहेगी कहां पर? ओडिशा और दिल्ली में। अगर हम लेकर चलें 1 स्तरीय पंचायती राज, तो यह है केरल, त्रिपुरा, जेएंडके में हुआ करती, तो अब उसको स्टार लगा लेंगे। 1 स्तरीय पंचायती राज, 1 स्तरीय पंचायती राज है बेटा केरल, त्रिपुरा, जेएंडके। जेएंडके में जब थी प्यारे बच्चों, जब जेएंडके एक राज्य के रूप में था, लेकिन वर्तमान में जेएंडके में ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि जेएंडके अब हो गया है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है जम्मू और लद्दाख के रूप में। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की ही रिपोर्ट को 1959 में स्वीकार कर लिया गया और भारत में पहला पंचायती राज चुनाव राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुआ। तारीख हुई बेटा 2 अक्टूबर 1959, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम चुनाव के बाद कहा कि आज महात्मा गांधी के राम राज्य का सपना पूरा हो गया। ऐसे ही महात्मा गांधी भी एक कथन कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। इसके बाद बेटा भारत में अगर हम देखकर चलें, इनके अलावा सब जगह पर 3 स्तरीय पंचायती राज है। तो 4 स्तरीय पंचायती राज केवल दिखाई देगी आपको पश्चिम बंगाल में, 2 स्तरीय पंचायती राज दिखाई देगी उड़ीसा और दिल्ली में, 1 स्तरीय पंचायती राज दिखाई देगी बेटा केरल, त्रिपुरा, जेएंडके में हुआ करती थी, वर्तमान में नहीं है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में शामिल कर दिया है। क्लियर प्यारे बच्चों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं 3 स्तरीय पंचायत राज के आधार पर। डन प्यारे बच्चों? 3 स्तरीय पंचायती राज में अगर हम बात लेकर चलें, कौन कौन से हमारे पास क्षेत्र आते हैं, तो 3 स्तरीय पंचायती राज में प्यारे बच्चों एक आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा और दूर लेते हैं, ग्राम पंचायत। दूसरा रखकर चलेंगे प्यारे बच्चों पंचायत समिति, और तीसरा हम लेकर चलते हैं जिला परिषद। ग्राम पंचायत में अगर हमें चुनाव लड़ना है तो प्यारे बच्चों इन सब की सबसे पहले ले लेते हैं मिनिमम एज। यहां पर मिनिमम एज है 21 वर्ष, यहां पर मिनिमम एज रहेगी प्यारे बच्चों 21 वर्ष, यहां पर मिनिमम एज रहेगी प्यारे बच्चों 21 वर्ष। इन्हीं में हम अगर बात लेकर चलें कि ग्राम पंचायत में हम कौन सा पद देखकर चलेंगे, तो ग्राम पंचायत में हम पद देखकर चलेंगे सरपंच।
और देख सकते हैं उप सरपंच। यहां आपको दिखाई देगा प्रधान और उप प्रधान। यहां आपको पद दिखाई दे सकता है जिला प्रमुख या चेयरमैन या चेयरपर्सन। ये पद आपको दिखाई देंगे। अगर हम बात करें कि सरपंच को शपथ दिलाने वाला कौन, तो प्यारे बच्चों शपथ यहां पर आती है नन। अगर नन ऑप्शन नहीं हो तो बात होती है किस पर, बीडीओ पर, और बीडीओ को कहते हैं हम ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर। सेम पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो यहां पर शपथ दिलवाने वाला कौन आता है, यहां पर हम बात करते हैं किसके साथ, बीडीओ के साथ। यहां पर शपथ दिलवाने वाला कौन, तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इन्हीं में ही हम बात करें कि रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो प्यारे बच्चों सरपंच का रेजिग्नेशन या त्यागपत्र बात करें तो रेजिग्नेशन दिया जाएगा किसको, बीडीओ को, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर को। प्रधान अपना त्यागपत्र देकर चलेंगे किसको प्यारे बच्चों, बीडीओ को, और जिला प्रमुख त्यागपत्र देकर चलेगा किसको, डीसी को। इन्हीं में ही हम लेकर चलें कि कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर, तो इनका कार्यकाल होगा प्यारे बच्चों 5 वर्ष। इसका भी कार्यकाल होगा कितना, 5 वर्ष, और इसका भी कार्यकाल होगा कितना, 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सरपंच को अगर शपथ दिलाने में आपको नन मिले तो आप नन पहले आंसर रखना, क्योंकि सरपंच को शपथ दिलाने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर नन ना मिले तो आप बीडीओ को प्रेफर कीजिएगा। प्रधान में बीडीओ और जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी आएगा। तो 3 स्तरीय पंचायती राज में हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, पंचायत समिति में 21 वर्ष और जिला परिषद में भी। ग्राम पंचायत में आपको पद दिखाई देगा सरपंच, उप सरपंच। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा। पंचायत समिति का लेकर चलें तो प्रधान, उप प्रधान दिखाई देगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। सेम जिला परिषद का देखें हम तो बेटा जिला प्रमुख और चेयरपर्सन, कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष और कुछ में अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। सरपंच को शपथ दिलवाने वाला नन होगा प्यारे बच्चों। सेकंड ऑप्शन आप प्रिफर करना बीडीओ, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर को। प्रधान को शपथ दिलाने वाला बीडीओ होगा। जिला परिषद में जो जिला प्रमुख, चेयरमैन या चेयरपर्सन बनेगा उसको भी शपथ दिलाने वाला डीसी होगा। सरपंच को त्यागपत्र देना है तो बीडीओ को देगा, प्रधान बीडीओ को देगा, और डीसी किसको देगा, सॉरी जिला प्रमुख देगा बेटा डीसी को। कार्यकाल तीनों का ही कितना रखा जाएगा, 5 वर्ष इन तीनों का ही कार्यकाल होगा। इन्हीं में ही अगर हम बात करें कि भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने न्यूनतम शिक्षा लागू की हो, तो यहां पर एक पॉइंट अपन नोट के रूप में ले लेते हैं। पंचायती राज में न्यूनतम शिक्षा लागू करने वाला प्रथम राज्य ये कौन सा है प्यारे बच्चों, राजस्थान। अगर हम बात करें सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कानून लाने वाला प्रथम राज्य ये रहेगा आपका बेटा हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले सरपंच को पद से हटाने के लिए अविश्वास वाला कानून शुरू किया है प्यारे बच्चों। तो ये अपने पास कौन होगा, हरियाणा राज्य होगा। डन प्यारे बच्चों, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद यहीं पर ही एक खास पॉइंट बनता है प्यारे बच्चों कि पंचायती राज को
संवैधानिक मान्यता। तो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए हमें एक संविधान का संशोधन करना पड़ा। अगर हम बात करें कि संविधान का संशोधन कौन सा, तो प्यारे बच्चों, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संशोधन। तो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संविधान का संशोधन है प्यारे बच्चों, 73वां संविधान संशोधन है। कब का है? 1992 का है। लागू कब हुआ? 1993 में। एग्जैक्ट तारीख 24 अप्रैल। इसीलिए प्यारे बच्चों 24 अप्रैल को हम एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान हो गई थी। इसी के साथ हम कह सकते हैं एक अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तथा कार्य करने के लिए उनतीस विषय दिए गए। तो पंचायती राज में कार्य करने के लिए प्यारे बच्चों कितने विषय दिए गए? 29 विषय साथ रखे गए। अब हम लेकर चलते हैं पंचायती राज से संबंधित प्रमुख आर्टिकल कि कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं, वो देखकर चलते हैं। तो सबसे पहला हम आर्टिकल लेकर चले 243। अनुच्छेद नंबर 243 में बात होती है पंचायती राज के लिए परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। इसके बाद आर्टिकल आता है प्यारे बच्चों आपका 243 सब क्लोज ए, यानी कि इसका ए भाग। बात होती है किसकी? ग्राम सभा की। इसके बाद आर्टिकल आता है प्यारे बच्चों 243 बी। 243 बी बोलकर चलता है प्यारे बच्चों ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद हम लेकर चलते हैं आर्टिकल नंबर 243 सी, पंचायतों की संरचना। और यहां बात होती है पंचायतों की संरचना। इसके बाद हम आर्टिकल देखकर चलते हैं 243 डी, और अनुच्छेद नंबर 243 डी चलता है स्थानों के लिए आरक्षण। पंचायती राज में स्थानों के लिए आरक्षण। आरक्षण में यहां कौन कौन दिखाई देगा प्यारे बच्चों? आरक्षण मिला है एससी को, एसटी को और महिलाओं को। जैसे राजस्थान में 50% महिलाओं को आरक्षण है, एससी और एसटी को तो बेटा आरक्षण रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 243 डी के बाद ई, और अनुच्छेद नंबर 243 ई अपने पास चलता है बेटा पंचायतों की अवधि, कि पंचायत कितने वक्त के लिए कार्य करती हैं।
तो पंचायत हमारे लिए कार्य करती है प्यारे बच्चों कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए प्यारे बच्चों संविधान संशोधन 73वां साल है 1992 1993 में लागू। एग्जैक्ट तारीख है 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया। इसी वजह से पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल का। और इसी के साथ 11वीं अनुसूची का प्रावधान रखा गया जिसमें 29 विषय कार्य करने के लिए दिए गए। अनुच्छेद नंबर 243 चलता है प्यारे बच्चों, परिभाषा की बात होती है पंचायती राज के लिए। 243A चलता है ग्राम सभा के लिए, बी चलता है ग्राम पंचायत के लिए, सी चलता है पंचायतों की संरचना के लिए। आर्टिकल नंबर 243D चलता है प्यारे बच्चों स्थानों का आरक्षण जो महिला, SC और ST के साथ होगा। ई चलता है पंचायतों की अवधि, तो ये चलती है 5 साल के लिए, तो ई में अवधि आती है। नेक्स्ट आर्टिकल से पहले प्यारे बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन। यहां से इसको हटा लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 243 ई तक हमारे पास हो गया। ई के बाद आता है आर्टिकल F। यहां पर आती है बात बेटा सदस्यों के लिए अयोग्यता। यदि किसी व्यक्ति सरपंच को जेल हो जाए या प्यारे बच्चों चुनाव में गलत सामग्री का उपयोग किया हो तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये उसकी अयोग्यता हो जाएगी। या जैसे राजस्थान में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है पंचायती राज के लिए कि 8वीं पास होना चाहिए, अगर 8वीं की वो फर्जी मार्कशीट लगा देता है तो ये गलत हो गया, तब उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात होती है ये सदस्यों की अयोग्यता है। F के बाद आता है बेटा G। और यहां पर चलती है बात किसके लिए? पंचायत की शक्ति। जी के बाद होती है बात प्यारे बच्चों H। H बोलकर चलता है हमारे लिए पंचायत द्वारा लगाया जाने वाला कर। पंचायत द्वारा लगाया जाने वाला कर। जैसे बेटा पंचायत के द्वारा सबसे फेमस कर है मेला कर। H के बाद हम लेकर चलें I। और I कहता है बेटा वित्तीय स्थिति और वित्त आयोग। पंचायत के लिए वित्तीय स्थिति और फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। आई के बाद चलता है प्यारे बच्चों जे। और जे हमारे पास चलता है पंचायत की लेखाओं की जांच। पंचायत के लेखाओं यानी कि अकाउंट की जांच राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जे के बाद आता है प्यारे बच्चों के हमारे पास चलता है पंचायत के लिए निर्वाचन। पंचायत के लिए निर्वाचन यानी कि प्यारे बच्चों इलेक्शन। और पंचायत के लिए इलेक्शन केंद्र सरकार नहीं कराती, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
यहां पर सेंटर का कोई लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों। स्टेट का जो अपने पास है, स्टेट यहां पर इलेक्शन कराकर चलती है। के बाद आएगा प्यारे बच्चों एल। एल हमारे लिए बोलकर चलता है संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, कि पंचायत राज के लिए संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, क्योंकि अब तो इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। एल के बाद आता है प्यारे बच्चों एम। एम हमारे पास बोलकर चलता है कि पंचायती राज के किसी कर्तव्य क्षेत्र में वो चीज लागू ना होना। पंचायती राज के कर्तव्य क्षेत्र में लागू ना होना, यानी कि पंचायती राज की शक्तियों से वो बाहर होना। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों एन और ओ। एन हमारे पास बोलकर चलता है विधि के द्वारा पंचायत का बना रहना, कानून के द्वारा पंचायत का बना रहना। और लास्ट आता है बेटा ओ, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। इलेक्शन से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। ये सभी आर्टिकल हैं प्यारे बच्चों पंचायती राज के लिए। तो अनुच्छेद नंबर एफ कहता है सदस्यों के लिए अयोग्यता, अपराध घोषित हो जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, मृत्यु हो जाए, ये सब उसकी अयोग्यता है और आने वाले कुछ टाइम में तुरंत चुनाव कराना ही कराना होगा। जी कहकर चलता है पंचायत की पावर, पंचायत की शक्ति, कि कहां कहां तक पंचायत कार्य कर चलता है। एच कहता है बेटा पंचायती राज के द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है, टैक्स है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कर आता है बेटा मेला कर, कौन लगाता है? पंचायती राज में सरपंच, ग्राम पंचायत। आई कहकर चलता है पंचायत के लिए वित्तीय स्थिति, यानी कि पंचायत के पास कितना पैसा है, और साथ में प्यारे बच्चों वित्त आयोग, पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन गठित करना। जे कहकर चलता है पंचायत के लेखाओं, यानी कि अकाउंट, जो भी खर्चा किया है, जो पैसा बचा है उसकी जांच करना। के कहकर चलता है पंचायत के लिए निर्वाचन, तो पंचायत के लिए इलेक्शन कौन कराता है? राज्य सरकार कराती है, राज्य निर्वाचन आयोग। वापिस से फिर प्यारे बच्चों अपने लिए सभी चीजें राज्य की इलेक्शन कमीशन देखकर चलती है। आचार संहिता लगाई जाती है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, सब इसमें आती है। एल बोलकर चलता है पंचायती राज का संघ और उसके राज्य क्षेत्र में लागू होना। एम कहकर चलता है पंचायती राज के कर्तव्य क्षेत्र में लागू ना होना, कि पंचायत राज के कर्तव्य क्षेत्र से कौन कौन सी चीजें बाहर होती हैं। एन कहकर चलता है कि कानून के द्वारा पंचायत का बना रहना, कि कोई भी न्यायालय पंचायत से संबंधित विवाद का निपटारा कर दे तो कानून के द्वारा पंचायत आगे बनी रहेगी। ओ कहकर चलती है बेटा इलेक्शन से संबंधित किसी मामले में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि इलेक्शन में गलत रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया गया है, तो इसमें वो न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। आज हमने प्यारे बच्चों टॉपिक लेकर चले थे पंचायती राज, जनक रखा था लॉर्ड मेयो, और आर्टिकल पढ़े हैं 243 से लेकर 243 ओ तक। आशा करता हूं प्यारे बच्चों सभी टॉपिक आपके पॉइंट्स, फैक्ट्स सब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।